जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं बिहार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है गांव की सरकार का हाल, विद्यार्थियों के रोजगार का क्या है हाल, यानी कि खबरें शिक्षक, रोजगार और राजनीतिक हलचलों तक आपको हम बताते हैं। क्या आ रही है वैकेंसियाँ, तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। गांव की सरकार का क्या है हाल, तो तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। उससे पहले कहना है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दरभंगा और मुजफ्फरपुर रिंग रोड का मंजूरी गया के लिए आएगी टीम। केंद्रीय मंत्री गडकरी व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के बीच हुई बैठक में बनी है सहमति। आपको बताते चले कि NH घोषित होगी 12 सड़कें। पटना के पहाड़ी में बनेगा मल्टी लेयर जंक्शन। आपको बताते चले कि भागलपुर में भी रिंग रोड के लिए अलाइनमेंट तय करने को केंद्र सरकार की टीम अब आएगी। अनिसाबाद एलिवेटेड और पूर्वांचल एक्सप्रेस को वे भागलपुर तक विस्तार करने का पर हुई है चर्चा। और बता दें, दिल्ली में मिले दोनों मंत्री, दरभंगा में मुंगेर मिर्जा चौकी का हिस्सा रिंग रोड में होगा शामिल। आपको बताते चले कि राजधानी के अलावा अब दरभंगा और मुजफ्फरपुर में भी रिंग रोड बनेगा। केंद्र सरकार ने इन दोनों शहरों में रिंग रोड बनाने पर मुहर लगा दी है, जबकि गया और भागलपुर में रिंग रोड के लिए अलाइनमेंट तय करने के लिए केंद्र सरकार की टीम आएगी। बीते दिन दिल्ली में करीब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सूबे के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के बीच इस पर सहमति भी बन गई है। इधर आपको बताते चले कि शाहाबाद व सारण में नए रेंज DIG भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों को नई जिम्मेवारी सौंपी गई है। 2 अफसर बदले गए हैं। शाहाबाद और सारण में नए रेंज DIG की तैनाती की गई है। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक तिरहुत मुजफ्फरपुर के रेंज IG पंकज सिन्हा को BSP उत्तरी मंडल के IG का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं BSAP उत्तरी मंडल के DIG रहे छत्रनील सिंह को शाहाबाद डेहरी ऑनसोन, जबकि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में रहे P कन्नन को सारण रेंज का DIG बनाया गया है। शाहाबाद के DIG रहे उपेंद्र शर्मा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल गए हैं, जबकि सारण के DIG रविंद्र कुमार को मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। वहीं DIG CID गरिमा मलिक को BSAP केंद्रीय मंडल पटना के DIG का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इधर हम आपको बता दें कि अब गांव के विकास को लेकर राज्य सरकार के साथ साथ अब केंद्र सरकार भी मुस्तैद है। एक तरफ जहां राशन कार्ड को लेकर नाम काटे जा रहे हैं, कई उसके लेकर मापदंड भी बनाए गए हैं जिस मापदंड के तहत काटे जा रहे हैं। अब वार्ड सदस्यों को भी यह जिम्मेवारी मिलने जा रही है कि वार्ड में क्या क्या जरूरी है, नल जल योजना की क्या हाल है और नली गली का क्या हाल है, पूरा खाका बनाकर सरकार को देना होगा। यानी कि एक बार जैसे ही वार्ड सदस्य अपने यहाँ की योजनाओं की मांग, अपने यहाँ की समस्याओं की चर्चा अगर सरकार से करते हैं, उसी समय से वार्ड सदस्यों को एक बड़ी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और समझिए कि पावर बढ़ जाएगा और उसके लिए लाखों रुपये वार्ड सदस्य के खाते में डायरेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। राज्य में 385 किलोमीटर सड़क व पुल परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू होगा। आगामी 6 महीने के भीतर राज्य में 9 सड़क और पुल परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। इन परियोजनाओं में दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड, शेरपुर दिघवारा पुल और उमगांव सहरसा रोड में भी शामिल होगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की बात कर ले तो करीब 3 माह से उनका वेतन नहीं मिल पाया है, वेतन की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 माह के वेतन का राशि जो है जिलों में GOB को लेकर भेजा गया है। जिन शिक्षकों का वेतन भुगतान GOB मद से होता है, उन्हें 5 महीने का वेतन निर्गत होने की सूचना प्राप्त हुई है। यानी कि शीघ्र ही कुछ शिक्षकों का वेतन मिलेगा और ऐसे मद से भुगतान होने वाले शिक्षकों का अलॉटमेंट फिलहाल नहीं है, इंतजार करने की जरूरत होगा। दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों के ही अगर तबादला की बात कर ले तो अब फिर से एक बार महीनों दिनों के लिए उनका तबादला रुक सा गया है। कहना है कि जब तक 7वें चरण का शिक्षक बहाली नहीं हो जाता है तब तक वैसे नियोजित शिक्षकों का तबादला भी नहीं हो पाएगा। यानी कि अब शिक्षक महोदय शिक्षिका अब इंतजार करें 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर। आपको बता दें कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में
फूड पैकेट व औषधि किट भी जाएगी। दवाओं का भंडारण सुनिश्चित करने का जिलों को दिया गया दिशा निर्देश और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी हुआ है। इधर पीएम के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लाभुकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी आदि सम्राट चौधरी कन्वेंशन केंद्र के बापू सभागार में उक्त कार्यक्रम से जुड़े। वहीं आपको बता दें कि अमृत महोत्सव में शामिल हुए पारस रालोजप्पा अध्यक्ष केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित भारत अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए। और इधर बता दें जिला, प्रखंड और शहरों में खुलेंगे आधार पंजीकरण केंद्र। नए सिरे से शुरू की गई है केंद्र खोलने की तैयारी। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी डीएम को भेजा है पत्र। नोडल पदाधिकारी भी इसको होंगे। आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना और उनके संचालन को लेकर सभी जिलों और प्रखंडों में इसके लिए नोडल पदाधिकारी नामित करने का भी निर्देश जिलों को भेजा गया है। और बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों के लेकर सामने आया है। नियोजित शिक्षकों को लेकर सामने आया कि दस्ता अनुत्तीर्ण शिक्षकों का वेतन वृद्धि नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने कहा कि दस्ता अनुत्तीर्ण शिक्षकों को किसी भी स्तर पर वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार ने इस संबंध में सुपौल जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि जो दस्ता अनुत्तीर्ण हैं उन्हें किसी भी तरह का वेतन वृद्धि नहीं होगा। अधिक तापमान से प्याज का उत्पादन 50% बिहार में घटा है, जो चिंता का विषय है। केंद्र सरकार की 8वीं वर्षगांठ पर शिमला में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करोड़ों फर्जी नाम हटाकर वंचितों को लाभ दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से 9 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं और जरूरतमंदों को उनके हक दिलाया है। शिमला में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमने 100% लाभार्थी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करने की हमारी नीति रही है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सामने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगा भाजपा। प्रदेश कार्य समिति में हुई है बातें, 8 घंटे रोज पार्टी को देना होगा आश्वासन, आह्वान किया गया है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा के दोनों उम्मीदवारों ने किया नामांकन और आसार इस साल मानसून अनुमान से ज्यादा बरसेगा, यानी बारिश इस बार ज्यादा बरसने की उम्मीद है। किसानों के लिए बेहतर भी हो सकता है या नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल लोगों की मांग है कि राहत मिले मौसम से। 3 वर्षों से लगातार समान को बारिश हो रही है देश में। मौसम विज्ञान विभाग ने नया अनुमान जारी किया है। अत्यधिक औसत 103% रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के 82 लाख किसानों के खाते में डाले गए 1697 करोड़ रुपए। जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में हुई। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर महिला शिक्षक की हत्या, यह खबर श्रीनगर से निकलकर सामने आई है। और समस्तीपुर में रिश्वत लेते 2 एमओ गिरफ्तार हुआ है। और तमाम दर्शकों से कहना है कि अगर आप गांव के विकास चाहते हैं, गांव में चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और सरकार आपके लिए खास कार्य योजना बना रही है। कहना है कि अगर वार्ड सदस्य उनके खाते में पैसे जाए, इसको लेकर जब तक बिहार में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन नहीं होता है तो पैसा कैसे भेजा जाए। जैसे ही समिति का गठन होता है, वार्ड के खाते में सीधे पैसे जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, आपसे एक आग्रह है कि अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो मेरे दूसरे चैनल दैनिक तंत्र को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यानी कि जिस प्रकार से आपने प्यार दुलार मगध संवाद को दिया है, उसी प्रकार से आप दैनिक तंत्र को भी सब्सक्राइब करके दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।